हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमपी जीके से रिलेटेड 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी। और कब की थी? तो सन 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकल रेंज की अमरकंटक जो पहाड़ी है वहां से कौन सी नदियां निकलती है? तो यहाँ से नर्मदा, सोन और एक और नदी निकलती है, वो है जोहिला, है ना। ये तीनों नदियां यहाँ से निकलती है। और अमरकंटक कहाँ है? तो ये अनूपपुर जिले में आता है। और नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री या जीवनदायिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की जो गुफाएं है और आश्रय है, ये एक स्थल है। कैसा स्थल है? तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर वाला स्थल है। यूनेस्को ने सन 2003 में इन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर का राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान जो है वो भारत का पहले नंबर का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है। ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य छूते हैं। वो कौन कौन से राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। इसमें भी जो उत्तर प्रदेश है, इससे मध्य प्रदेश के 13 जिले लगते हैं, जबकि गुजरात से केवल 2 जिले लगते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, जबकि गुजरात से सबसे कम सीमा लगती है। ठीक है। यानी केवल 2 जिले ही गुजरात को छूते हैं मध्य प्रदेश के। क्षेत्रफल देखें हम, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से गुजरता है। तो भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है जो कि समय निर्धारित करती है, ये कौन से जिले से निकलती है? तो यह रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से निकलती है। कौन से जिले से? सिंगरौली से। ठीक है। और ये जो रेखा है वो 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी रेखा है। और ये अगर पूरे भारत के हम राज्य देखें तो भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। वो कौन कौन से राज्य है? तो पहला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये राज्यों के नाम भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा राज्य ऐसा है, 3 ऐसे दे देंगे जिनसे ये रेखा गुजरती है और एक कोई सा ऐसा दे देंगे जिसमें कि ये रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको यहाँ पर नाम पता होना चाहिए कौन कौन से है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैट डैट डैश मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो मध्य प्रदेश के साथ इनमें से कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार नहीं करता, जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? तो आपको पता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ग्लोब पर खींची गई ऐसे आड़ी जो रेखाएं है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जबकि जो खड़ी रेखाएं है उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है। तो अक्षांश रेखा यानी कि बीचों बीच से गुजरने वाली जो मध्य प्रदेश से एक रेखा गुजरती है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ से 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है। और ये हमारे पूरे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से निकलती है ये? तो पूरे भारत के 8 राज्यों से होकर ये निकलती है, जबकि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? बघेल के खंड, महाकौशल, या फिर मालवा का पठार, या छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये अगर मुख्यतः भाग देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा यह उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल और बिहार में भी फैला हुआ है। यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ का पार्ट है, ये ना कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है, विभाजन से पूर्व यह मध्य प्रदेश में ही आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के ये जो रीवा पन्ना का पठार है यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है। और इसकी अगर औसत ऊंचाई हम देखें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 300 से 400 मीटर है। और यहाँ पर टोंस, केन, सोनार, त्यारमा और बीहड़ नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये जो पठार है वो बलुई लाल मिट्टी से बना हुआ है। रीवा पन्ना का जो पठार है ये बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी से बना हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्यतः चावल की खेती अधिक होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि चावल की खेती जो है कौन सी मिट्टी में अधिक होती है? तो लाल पीली मिट्टी में चावल की खेती अधिक होती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऐसा जिला है सीधी जिला। सीधी जिले की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का जो विस्तार है वो 21 डिग्री 6 इंच उत्तर से 26 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि अगर देशांतर देखें हम तो जो देशांतर है वो कितना है? 74 डिग्री 9 इंच पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 इंच पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके साथ ही एक और बात इसमें बताई है कि मध्य प्रदेश जो है उसका अगर भारत से हम कंपेयर करें, यानी कि भारत का अगर 100% हम क्षेत्रफल माने तो उसमें से केवल 9.38 यानी कि 9.38% जो है वो अकेला मध्य प्रदेश का भाग है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने राज्यों में, कितने क्षेत्रों में? तो 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में साल और सागौन के जो वृक्ष है ये बहुतायत में पाए जाते हैं, इनके जंगल बहुतायत में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 9 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ये हमने ऊपर भी देखा था 2-3 बार। उसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ और सबसे कम सीमा गुजरात के साथ लगती है। आदि शंकराचार्य की जो गुफा है वो कहाँ पर है? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है MPSI की एग्जाम में। तो आदि शंकराचार्य की जो गुफा है वो ओमकारेश्वर में है। ठीक है, और ये जो आदि शंकराचार्य जी है इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में केरल में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे उपनिषदों और वेदांत सूत्रों को लिखा है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। और इन्होंने भारत में 4 मठों की भी स्थापना की है, जिसमें से जो ज्योतिर्मठ है ये उत्तर में है, श्रृंगेरी जो है वो दक्षिण में है, पुरी जो है वो पूर्व में है जिसे हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं, और द्वारका जो है वो पश्चिम में है। ठीक है, जिसे द्वारकापुरी के नाम से जाना जाता है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग डैश भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। तो अभी ऊपर भी देखा था हमने ये, तो कितना प्रतिशत भाग शामिल है? तो 9.38% जो है मध्य प्रदेश का है। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूवैज्ञानिक दृष्टि से
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो हमारा मध्य प्रदेश है इसका प्राचीनतम भूभाग कौन सा है यहाँ से? तो गोंडवाना लैंड है। कौन सा भूभाग है यहाँ पर? गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसकी डिटेल क्या कही है देखते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो प्राचीनतम भूभाग है वो गोंडवाना लैंड है। जीवन का विकास सर्वप्रथम भारतीय दक्षिणी प्रायद्वीप में नर्मदा नदी के तट से ही हुआ है और विश्व की सर्वप्रथम नदी है यह और यहाँ पर डायनासोर के प्राचीन अंडे और जीवाश्म भी प्राप्त हुए। भारत का सबसे पुरातन जो आदिवासी गोंडवाना संप्रदाय है वो यहीं का संप्रदाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो जो गोंडवाना पर्वत है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थित है और यहीं पर जो गोंड संप्रदाय है इनकी उत्पत्ति हुई है। जो गोंड संप्रदाय है इसकी जो अगोंडी जनजाति है वो यहीं पर निवास करती है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना की जो अगोंडी जनजाति है वो निवास करती है। इसके अलावा बताया कि जो मध्य प्रदेश है उसको 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा क्षेत्र है वो? तो पहला जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर, पहला जो क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र। दूसरा है यहाँ पर विंध्य पहाड़ी। तीसरा क्षेत्र है मालवा का पठार। चौथा है यहाँ पर बस्तर क्षेत्र। पांचवा है नर्मदा घाटी और छठा है उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। इन सभी क्षेत्रों से मिलकर हमारा जो मध्य प्रदेश है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढक लेता है? तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसको पूरी तरह से ढकने का काम जो है मालवा का पठार करता है और यह एक त्रिभुजाकार पठार है और ये जो पठार है यह लावा से बना हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लावा निर्मित पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार है। और यहाँ पर अगर औसत वर्षा आपसे पूछी जाए तो औसत जो वर्षा है वो 25 इंच वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ की अगर प्रमुख नदियाँ पूछी जाए तो चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ पर अगर फसल पूछी जाए तो ज्वार, गेहूँ, चना, तिलहन तथा कपास की पैदावार जो है यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र नहीं। तो मध्य भारत का पठार तो है, जो पश्चिमी पठार है ये नहीं है ना। इसके अलावा 2 ऑप्शन और कौन से हैं? 2 ऑप्शन और दिए हैं यहाँ पर, सतपुड़ा और मैकल क्षेत्र, तो ये भी मध्य प्रदेश का भाग है ना। नर्मदा सोन घाटी तो है ही। तो पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र जो बताया था, देखते हैं क्या बताया था यहाँ पर, पश्चिमी पठार बताया था ना। तो पश्चिमी पठार जो है ये मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। ठीक है, मध्य भारत का पठार है, पश्चिमी पठार नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी देखो 2016 में पूछा गया है MPSI के एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक डैश 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 में पाया जाता है। तो अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां है यानी कि जो दक्षिण भारत है, इस टाइप से हमारा नीचे का भारत है, उसमें जो जल विभाजक का काम है वो कौन करता है? तो पश्चिमी घाट करता है। कौन करता है? पश्चिमी घाट करता है जल विभाजक का काम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे उच्चतम शिखर कौन सा? मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। तो मध्य प्रदेश में सबसे उच्चतम जो शिखर है वो है धूपगढ़ शिखर और इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 या 1352 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर दिया होगा आंसर में आपको। ठीक है, 1352 दिया है और कहीं कहीं पर 1350 भी आपको लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की जो धूपगढ़ का शिखर ये सबसे ऊंचा शिखर है और ये जो शिखर है वो सतपुड़ा रेंज में आता है और सतपुड़ा रेंज में ही हमारी पंचमढ़ी भी आती है ना। पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ है वो भी यहीं पर आती है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी बताई है? 1352 मीटर। इसके अलावा यहीं से बेतवा नदी का उद्गम भी होता है। जो धूपगढ़ पहाड़ी है यहीं से बेतवा नदी का उद्गम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में
सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के डैश के अंतर्गत आता है। तो जो सिरोंज शहर है ये भूकंपीय क्षेत्र के क्षेत्र नंबर 2 में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? क्षेत्र नंबर 2 में आता है। और यह प्राचीन जो गोंडवाना लैंड है इसका भाग है। प्रदेश के पश्चिम भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टानें और पूर्वी जो भाग है इसमें विंध्य शैल समूह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, इनका हमें एक सही क्रम बताना है। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। कब पूछा गया है ये क्वेश्चन? तो सन 2020 में पूछा गया है, यानी कि अभी भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और कौन से एग्जाम में पूछा गया है ये? तो मध्य प्रदेश MPPSC की जो एग्ज़ाम होती है इसमें ये पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो श्रेणियों का जो क्रम है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से हमें पूर्व की ओर यहाँ पर बताना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो श्रेणियों का क्रम है वो पहला है यहाँ पर बड़वानी की पहाड़ियाँ आएगी, उसके बाद महादेव श्रेणी आती है और फिर मैकल श्रेणी आती है। ठीक है, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो देखिए 2 बार इसी टाइप से क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। अब इसमें 3 ऐसे राज्य दे दिए जिनसे जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो टच होती है और एक से नहीं होती। तो राजस्थान से होती है, गुजरात से भी होती है, महाराष्ट्र से भी होती है ना। झारखंड से मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो टच नहीं होती, छत्तीसगढ़ से होती है, झारखंड से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैच करना है। तो जो करेक्ट आंसर है वही हम यहाँ पर देख लेते हैं मैच करके जो बताया है। तो देखो जो बाढ़ क्षेत्र है, यानी कि बाढ़ भारत में कहाँ पर आती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मैदान हैं इनमें बाढ़ आती है। ठीक है, फिर भूकंप जो है वो हिमालय क्षेत्र में ज़्यादातर आता है। सूखा कहाँ ज़्यादातर पड़ता है? तो पश्चिम व मध्य भारत क्षेत्र में, यानी कि जो राजस्थान वाला पार्ट है इसमें सूखा ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर थार रेगिस्तान मरुस्थल भी आता है। यहीं पर सुनामी जो है वो कहाँ पर आती है? तो भारत का जो दक्षिणी तट क्षेत्र है यहाँ पर सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थान में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट स्थित है? तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है वो जबलपुर स्थित है। ठीक है, कौन स्थित है यहाँ पर? जबलपुर जो है वो 80 डिग्री पर स्थित है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो सर्वोच्च जो शिखर है वह है यहाँ पर महादेव श्रेणी। ठीक है, और महादेव श्रेणी में ही आती है धूपगढ़ की चोटी। इसके अलावा इसकी जो धूपगढ़ की चोटी है इसकी औसत यहाँ पर ऊंचाई पूछी बताई गई है आपको, तो 1350 मीटर है। ठीक है, और महादेव श्रेणी जो है वो सतपुड़ा का ही एक भाग है। महादेव श्रेणी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? तो गुजरात और राजस्थान 2 राज्यों की सीमा को जो है वो झाबुआ छूता है। यहाँ पर जो झाबुआ जिला है ये गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों की सीमा को छूता है, जबकि जो सीधी जिला था वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छू रहा था। जो झाबुआ जिला है ये अलीराजपुर से यहाँ पर क्या होता है, जबकि अलीराजपुर जिला जो है वर्ष 2008 में झाबुआ से अलग होके बनाया गया है। ठीक है, और जो अलीराजपुर है इसकी जो सीमा है वो गुजरात को छूती है ना। झाबुआ जो है उसकी सीमा जो है वो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों को छूती है। तो हमें ये याद रखना है। अलीराजपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 2008 में। किससे अलग हुआ था अलीराजपुर जिला? तो झाबुआ से ही अलग हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचे बस आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है?
तो यहाँ पर सोन घाटी है, नर्मदा घाटी भी है, तापी घाटी भी है। बस चंबल जो घाटी है ना, ये भ्रंश घाटी नहीं है। ठीक है, चंबल जो घाटी है भ्रंश घाटी नहीं है। चंबल घाटी चंबल नदी के द्वारा बनाई गई है और यहाँ पर अवनाली का अपरदन पाया जाता है। इसके अलावा जो चंबल घाटी है इसको दस्युओं की शरणास्थली कहा जाता है, यानी कि डाकुओं के रहने के लिए यहाँ पर स्थान है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ यानी कि गड्ढों का निर्माण करती है चंबल नदी यहाँ पर। और जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि यानी बेडलैंड परिणाम है। जो मध्य प्रदेश में जो बेडलैंड है यानी कि यहाँ पर जो नदी के द्वारा मिट्टी बह के जाती है वो किसका परिणाम है? तो ये अवनालिका अपरदन का परिणाम है। इसमें भी चंबल नदी के बारे में ही बता है। मिट्टी की सतह से जो मिट्टी के महीन कण हैं इनके बहने को हम बोलते हैं यहाँ पर मृदा अपरदन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? मृदा का अपरदन होना, यानी कि मिट्टी की सतह से जो मिट्टी के महीन कण है वो अगर बह के चले जाए पानी के साथ तो उसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन। और ये जो है वो चंबल नदी के कारण चंबल घाटी में ज़्यादा होता है और यह दस्युओं की शरणास्थली भी कहा गया है। इसके अलावा इसमें जो है वो अवनालिका अपरदन पाया जाता है। ठीक है, मानसूनी वर्षा के कारण यहाँ पर अवनालिका अपरदन पाया जाता है। तो ये हमारे थे इस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो आप, ताकि इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है और जो पश्चिमी भाग है इन दोनों में लगभग 34 मिनट का अंतर है। ठीक है, 34 मिनट का अंतर है मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में। तो ये थे हमारे 31 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ ही बताया है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी पूर्व से पश्चिम में अगर लंबाई आप देखें तो कितनी है? 870 किलोमीटर है ना, 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में अगर देखें तो 605 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।